वेलकम टू माय चैनल फिजिका। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एरर कितना है वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई जेड टू द पावर 4। अब मैं x की वैल्यू मेजर करूँगा, y की वैल्यू मैं मेजर कर रहा हूँ, z की वैल्यू मैं मेजर कर रहा हूँ और फिर उन तीनों की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डाल के a की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने x मेजर की है तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, y भी मैंने मेजर की है तो उसमें भी कोई ना कोई एरर होगी, z भी मैंने मेजर की है तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा। तो जब हम इन x y z की वैल्यू जो कि मैंने थोड़ी थोड़ी गलत निकाली है उन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में डालकर a की वैल्यू निकालेंगे तो a भी हमारा गलत निकल कर ही आएगा, यानी a में भी कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा। अब हमें वही निकालना है कि a में कितना एरर है। ठीक है, तो a की एरर होगी डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब एरर इन ए। ए में कितना एरर है, x में कितना एरर है डेल्टा x, y में कितना है डेल्टा y, z में एरर कितना है डेल्टा z। इस तरीके से हमने अज्यूम कर लिया, यानी डेल्टा ए मतलब एरर इन ए, डेल्टा x क्या है वो x की एरर है, डेल्टा y क्या है वो y की एरर है, डेल्टा z क्या है वो z की एरर है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, हमारे लिए ये एरर है डेल्टा ए या डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड, कुछ भी कह लीजिए, हमारे पास जो एरर है डेल्टा ए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एरर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी प्रोपोर्शनल एरर। वो क्या है वो बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब मैंने गलती से उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर ज़्यादा मेजर कर ली, यानी 4 सेंटीमीटर बता दी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी, मैंने उसकी लेंथ डबल कर दी, डबल मेजर कर दी। अगर मैं अपनी हाइट 5 फीट की जगह 10 फीट बता दूं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 सेंटीमीटर है मैंने 2 सेंटीमीटर मेजर करने में ही 2 सेंटीमीटर की गलती कर दी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक 10 किलोमीटर का लंबा रोड है, 10 किलोमीटर का लंबा रोड है। अब मैंने उस 10 किलोमीटर की लंबी रोड को मेजर करने में 2 सेंटीमीटर की गलती कर दी, मैंने 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बता दी उस 10 किलोमीटर लंबी रोड की लेंथ। ठीक है, मैंने 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बता दी, तो आप कहेंगे ये कोई बड़ी गलती नहीं है। 10 किलोमीटर की रोड मेजर करने में अगर मैंने सिर्फ 2 सेंटीमीटर की गलती कर दी तो ये कोई बड़ी गलती नहीं है ना, इट्स ओके। तो ऐसा क्यों हुआ, एरर तो दोनों में ही एक ही है ना। मैंने इस ऑब्जेक्ट को मेजर करने में भी 2 सेंटीमीटर की ही गलती की है और यहाँ रोड को मेजर करने में भी 2 सेंटीमीटर की ही गलती की है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस केस में एरर बहुत ज़्यादा है और इस केस में एरर नेग्लिजिबल है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी गलती रोड के केस में नहीं है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के केस में बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, लेकिन देखिए एरर दोनों में ही 2 सेंटीमीटर की है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एरर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये देखना होगा कि किसमें कितना एरर हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सिर्फ एरर कितना हुआ, इसमें भी 2 सेंटीमीटर गलत, इसमें भी 2 सेंटीमीटर की गलती, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी गलती है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एरर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसमें कितना एरर हुआ है, दैट इज प्रोपोर्शनल एरर। मतलब वो होगी डेल्टा ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेल्टा ए बाई ए, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल एरर, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ए की एक्चुअल वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, डेल्टा ए मतलब एरर हुई 2 सेंटीमीटर, तो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू निकल के आ गई 1, प्रोपोर्शनल एरर निकल के आई 1, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल एरर डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तब रोड के केस में हमारे पास प्रोपोर्शनल एरर कितना आया, ए की एक्चुअल वैल्यू है 10 किलोमीटर, डेल्टा ए एरर की वैल्यू हुई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू निकल के आई 0.0000002, बहुत ही कम। अब समझ में आ गया कि अगर डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो बड़ी गलती है, अगर डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू कम हुई तो वो बहुत छोटी गलती है। अब सब कुछ ठीक ठाक मैच हो रहा है,
ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए एरर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रोपोर्शनल एरर, ठीक है। तो हम प्रोपोर्शनल एरर ही निकालेंगे। यहाँ प्रोपोर्शनल एरर की वैल्यू ज़्यादा आई तो ये बड़ी गलती है, यहाँ प्रोपोर्शनल एरर की वैल्यू कम आई तो ये बहुत ही छोटी सी गलती है। तो हम निकालेंगे प्रोपोर्शनल एरर, ठीक है। तो डेल्टा ए बाई ए इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल एरर। अब हम उसको निकालेंगे। तो अब ज़रा ध्यान से समझिए, हम ए डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, हम एक्स की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, उसमें गलती हुई है, उसकी वजह से ए में गलती आएगी। हमने एक्स की वैल्यू मेजर की है, उसमें गलती हुई है, तो उसकी वजह से ए में गलती आएगी। हमने वाई की वैल्यू भी मेजर की है, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर हुआ होगा, उसकी वजह से भी ए में एरर आएगा। हमने जेड की वैल्यू भी मेजर की है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, तो उसकी वजह से भी ए में एरर आएगा, ठीक है। तो ए में एरर एक्स वाई और जेड की गलती की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो ए की प्रोपोर्शनल होगी एक्स में जितना एरर होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, प्लस वाई में जितना एरर होगा डेल्टा वाई बाई वाई, प्लस जेड में जितना एरर होगा डेल्टा जेड बाई जेड। यही होगी ए में कितना एरर होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ए की एरर आएगी एक्स में, क्योंकि एरर है उसी वजह से ए में एरर आएगी, ठीक है। क्योंकि वाई में गलती है तो उसकी वजह से ए भी गलत निकल के आएगा, क्योंकि जेड में मैंने गलत मेजर किया है तो उसकी वजह से भी ए गलत निकल के आएगा। तो ए में एरर आ कहाँ से आ रहा है, एक्स वाई और जेड की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं एक्स में कितना एरर होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, राइट। तो अब ये जो एक्स की पावर है एक्स स्क्वायर दैट इज 2, एक्स की पावर है 2, क्या इस पावर की भी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं, उसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है a इक्वल टू एक्स। अब हम x की वैल्यू मेजर कर रहे हैं और उसकी मदद से a की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए x की एक्चुअल वैल्यू है 5, लेकिन मैंने x की वैल्यू गलती से 6 निकाल दी है। x की एक्चुअल वैल्यू है 5, लेकिन मैंने गलती से 6 मेजर कर लिया, तो उसकी वजह से a की वैल्यू निकल के क्या आनी चाहिए थी, 5, क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 5 है, तो a की भी एग्जैक्ट वैल्यू 5 ही होनी चाहिए थी। लेकिन x की वैल्यू मैंने गलती से 6 मेजर की है, तो a की भी वैल्यू मेरी गलती से निकल के आ गई 6, ठीक है। तो a में x में एरर था +1, तो उसकी वजह से a में भी एरर आ गया +1, ठीक है। अब एक और केस देखते हैं जहां पर x की पावर 2 है, यानी a इक्वल टू एक्स नहीं है, a इक्वल टू होगी एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या होगा, तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब है, x की वैल्यू मैंने वापस से 5 की जगह पे 6 मेजर कर ली, जो पहले वाले केस में की थी। x की वैल्यू मैंने गलती से 5 की जगह 6 मेजर कर ली, तो अब a की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 5 की स्क्वायर दैट इज 25, लेकिन आ क्या रही है 6 स्क्वायर दैट इज 36। अब यहाँ a की एरर देखिए 11 की गलती हुई है। x में मैंने सेम गलती की है जो पहले वाले केस में की थी, +1 की गलती पहले भी की थी, अभी भी x में मैंने +1 की ही गलती की थी, लेकिन a की एरर पहले वाले केस में थी +1, लेकिन अब हो गई +11, मतलब यहाँ a में गलती ज़्यादा आ गई। x में गलती सेम ही है दोनों केसेस में, लेकिन a में गलती इस केस में ज़्यादा आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, सिर्फ x नहीं है। तो यही है पावर की इंपॉर्टेंस, मतलब x की पावर जितनी ज़्यादा होगी a में एरर उतना ज़्यादा बन के आएगा। x की पावर अगर 5 हुई तो x की छोटी सी गलती भी a में बड़ी गलती के रूप में सामने आएगी, ठीक है। x की पावर जितनी कम होगी x की एरर a में उतना कम बन के आएगी, ठीक है। तो ये है पावर की इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली x की जो पावर है यहाँ 2, ये बेसिकली यहाँ सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डेल्टा a बाई ए होगी 2 डेल्टा x बाई एक्स। ये x की जो पावर है 2, ये सामने यहाँ x की एरर से मल्टीप्लाई हो जाता है। x की जो पावर है 2, या ये यहाँ पर x की एरर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अब y में एरर होगा डेल्टा y बाई वाई, तो अब y की जो पावर है वो भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी +3, ठीक है। z की एरर थी डेल्टा z बाई जेड, तो z की जो पावर है दैट इज 4, ठीक है, ये भी सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब एक चीज जरा ध्यान से समझिए
कि यहाँ z टू दी पावर 4 नीचे है, मतलब z की एक्चुअल पावर अगर हम देखें तो वो -4 है, z की एक्चुअल पावर -4 है। तो यहाँ पर सामने अगर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये भी -4 आना चाहिए था, यहाँ +4 हमने कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ उसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है b = x/z। अब मैं x मेजर करूंगा, z मेजर करूंगा और उसकी मदद से b निकालूंगा। तो x की एग्जैक्ट वैल्यू थी 4 मान लीजिए, z की एग्जैक्ट वैल्यू है 2, तो उस हिसाब से b की वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए, 4/2 = 2 आनी चाहिए। अब मैंने x की वैल्यू गलती से 4 की वजह 8 मेजर कर ली, z की वैल्यू भी मैंने 2 की बजाय 4 मेजर कर ली गलती से। तब इस वक्त b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये होगी 8/4 दैट इज 2। ठीक है, मतलब x भी मैंने गलत मेजर की है, z भी मैंने गलत मेजर की है, लेकिन b मेरी करेक्ट निकल के आ गई, जो निकलनी चाहिए थी वही आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, x भी मैंने गलत निकाली है, z भी मैंने गलत मेजर किया है, लेकिन फिर भी b में कोई एरर नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि x की जो एरर है और z की जो एरर है वो इस केस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। x की जो एरर है डेल्टा x, z की जो एरर है डेल्टा z/z, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है इस केस में, तभी एरर b में 0 आ गया। ठीक है, तो अब एक और केस देखते हैं। b = x/z, x की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है 4, z की एग्जैक्ट वैल्यू है 2, तो b की वैल्यू निकलनी चाहिए थी 2। अब मैंने x की वैल्यू 4 की बजाय 8 मेजर कर ली, z की वैल्यू मैंने 2 की बजाय इस बार 1 मेजर कर ली। तो इस बार हमारा b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8/1 दैट इज 8। तो यहां पर देखिए x भी हमने गलत निकाला है, z भी हमने गलत मेजर किया, और इस बार b में भी गलती आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले केस में x भी गलत था, z भी गलत था, लेकिन b करेक्ट निकल के आ गया। इस वाले केस में x गलत है, z गलत है और b भी गलत निकल कर ही आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की जो एरर है और z की जो एरर है वो एक दूसरे को मदद कर रही है या हेल्प कर रही है। मतलब b में जो एरर है वो होगी डेल्टा x/x प्लस डेल्टा z/z, यानी x की एरर और z की एरर एक दूसरे को मदद कर रही है, इसलिए टोटल एरर बड़ा निकल के आया। और पहले वाले केस में x की एरर और z की एरर एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, इसी वजह से माइनस हो गया एरर। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे इस केस में ये जो एरर्स है, x की एरर, y की एरर, z की एरर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं या फिर एक दूसरे को मदद कर रही है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो पता लगाना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम a में कितना एरर है वो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। मतलब x की एरर, y की एरर, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी या मदद कर रही है, वो मुझे नहीं पता। तो इसीलिए a की एरर निकालना नामुमकिन है। तो हम जो निकाल सकते हैं वो है a में ज्यादा से ज्यादा कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। a में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली a में इस वक्त कितनी एरर है वो कोई नहीं निकाल सकता। हम निकाल सकते हैं a में मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि हम मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं, a में ज्यादा से ज्यादा कितना एरर हो सकता है वो निकाल रहे हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये तीनों एरर्स एक दूसरे को मदद कर रही हैं, कोई भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा। ये तीनों एरर, x की एरर, y की एरर, z की एरर, ये तीनों एरर्स एक दूसरे को मदद कर रही हैं, और इसीलिए हमने सारे एरर्स को ऐड कर दिया है। आपको भी यही करना है, क्योंकि हम मैक्सिमम प्रोपोर्शनल एरर निकाल रहे हैं, तो हमें सभी एरर्स को ऐड करते चले जाना है, सारे एरर्स को हमने जोड़ना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल एरर इन ए दैट इज डेल्टा ए बाय ए, ये होगी डेल्टा x/x इंटू 2। ये 2 क्यों है, क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है इसीलिए 2 हुआ। ठीक है, y की एरर डेल्टा y/y इंटू 3, क्योंकि y की पावर 3 है तो इसीलिए इंटू 3। z की एरर डेल्टा z/z इंटू 4 क्यों हुआ, z की पावर 4 है इसीलिए 4 हो गया। अब z की पावर -4 है
लेकिन हम यहाँ पर -4 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम प्रोपोर्शनल एरर निकाल रहे हैं, तो हमें सारे एरर्स को ऐड करते चला जाना है। 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 3 डेल्टा वाई बाई वाई प्लस 4 डेल्टा जेड बाई जेड, सभी एरर्स को हमने ऐड करना है। माइनस कभी नहीं होगा क्योंकि हम मैक्सिमम प्रोपोर्शनल एरर निकाल रहे हैं और यही निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि हम सारे एरर्स को ऐड करते चले जाएंगे। एक्स की एरर 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स, वाई की एरर 3 डेल्टा वाई बाई वाई, जेड की एरर 4 डेल्टा जेड बाई जेड, हमने सारे एरर्स को ऐड करते चले जाना है, तभी हम मैक्सिमम प्रोपोर्शनल एरर निकालेंगे। ठीक है, तो एक और चीज़ होती है परसेंटेज एरर, वो कुछ नहीं होती। प्रोपोर्शनल एरर डेल्टा ए बाई है, तो अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज डेल्टा ए बाई ए, ये हुई प्रोपोर्शनल एरर, इनटू 100% अगर कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर होगी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। तो अब अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इन तीनों में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, वही हमने किया है, तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये परसेंटेज एरर है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हमें अगर परसेंटेज एरर भी निकालनी है तो भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मतलब अलग से 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर हम इसे x की प्रोपोर्शनल एरर मान लेंगे, इसे y की प्रोपोर्शनल एरर मान लेंगे, अगर इसे z की प्रोपोर्शनल एरर मान लेंगे तो a में जो एरर आएगी वो भी प्रोपोर्शनल एरर ही आएगी। अगर हम इन्हें ही परसेंटेज एरर मान लेंगे तो ये डेल्टा ए बाई ए भी परसेंटेज एरर ही निकल के आएगी। ठीक है, तो हमें अलग से परसेंटेज एरर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यही से सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल एरर और परसेंटेज एरर, अगर हम इन्हें प्रोपोर्शनल एरर की तरह ट्रीट करेंगे तो ये भी प्रोपोर्शनल एरर ही निकल के आएगा, अगर हम इन्हें परसेंटेज एरर की तरह ट्रीट करेंगे तो ये भी परसेंटेज एरर ही निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इफ x हैज़ 2% एरर, y हैज़ 3% एरर एंड z हैज़ 0.5% एरर, then what is the maximum possible error in A? A is given by A equal to x square y cube by z to the 4, जो हमने पहले भी इसी इक्वेशन को यूज़ किया था। ठीक है, तो अब हमें x की एरर दी गई है, y की एरर दी गई है और z की एरर दी गई है। अब मुझे A की मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर है तो हमने सारे एरर्स को ऐड करते चले जाना है। तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई जेड टू द पावर 4 है, तो a की एरर होगी डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू क्या होगी, x की एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स इनटू x की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है तो यहाँ पर भी वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y की एरर होगी डेल्टा वाई बाई वाई इनटू y की पावर यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ भी वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। z की एरर है डेल्टा z बाई जेड, z की पावर क्या है 4 यहाँ, तो वो 4 यहाँ सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी a की प्रोपोर्शनल एरर, उसकी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें सिर्फ यहाँ डेल्टा एक्स बाई एक्स की वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा वाई बाई वाई की वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा। तो क्योंकि हमें अब परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम इन्हें परसेंटेज एरर की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये जो निकल के आएगा डेल्टा ए बाई ये भी परसेंटेज एरर ही निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ 2 की जगह 2 आ गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स मतलब x की परसेंटेज एरर, हालांकि है ये प्रोपोर्शनल एरर लेकिन यहाँ हम इसे परसेंटेज एरर की तरह ट्रीट करेंगे। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स मतलब ये x की परसेंटेज एरर है, x की परसेंटेज एरर हमें दी गई है 2%, तो यहाँ x की परसेंटेज एरर की जगह 2% डाल दिया, प्लस 3 इंटू डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा वाई बाई वाई मतलब y की परसेंटेज एरर जो कि है 3%, तो यहाँ y की परसेंटेज एरर भी 3% डाल दी, प्लस 4। ठीक है, डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा जेड बाई जेड मतलब z की परसेंटेज एरर जो यहाँ पर 0.5 है, तो यहाँ 0.5 डाल दिया। ठीक है, मिल गई हमें a की परसेंटेज एरर, क्या होगी 2 इंटू 2 दैट इज 4%, प्लस 3 इंटू 3 9%, प्लस 4 इंटू 0.5 दैट इज 2%। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 9 13 प्लस 2 15%, तो a की परसेंटेज एरर हमें मिल गई 15%। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी में एरर कितना है या यूँ कह लीजिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है वो निकाल सकते हैं। यह ध्यान में रखिएगा
कि ए में इस वक्त एरर कितना है वो कोई नहीं बता सकता। ये जो 15% निकल के आई ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मतलब ए में ज़्यादा से ज़्यादा 15% एरर हो सकती है, इससे ज़्यादा एरर नहीं होगी। हो सकता है कि इस वक्त ए में एरर है 10% की, या ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त ए में कोई एरर है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 15% जो निकल के आई वो ए की एरर नहीं है, ये ए की मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। ए में ज़्यादा से ज़्यादा 15% एरर हो सकता है, एग्जैक्टली कितना एरर है वो कोई नहीं बता सकता। तो आपको भी एग्जाम में यही निकालने के लिए कहा जाता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। एग्जैक्ट कितना एरर है वो निकालने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि वो कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम कुछ और एरर एनालिसिस की क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।